एक बार वाराणसी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था धनपाल। उसके पास जहाज थे, सोना था और सैकड़ों नौकर काम करते थे। उनमें से एक था सोमू, एक अनाथ लड़का। वो दुकान में छोटा मोटा काम करता था, खाने जितना ही कमाता था, मगर कभी शिकायत नहीं करता था। वो फर्श झाड़ता, गहनों को चमकाता और सपना देखता, कभी इतना कमा लूंगा कि एक छोटा सा घर बना सकूं। एक दिन व्यापारी को एक अनमोल रत्न मिला, नीला नीलम। इतना दुर्लभ कि कहा जाता था अंधकार में भी चमकता है। व्यापारी ने उसे एक सुनहरे डिब्बे में रखकर अपने गोदाम में बंद कर दिया। उस कमरे की चाबी सिर्फ सोमू के पास थी, क्योंकि वही सफाई करता था। एक हफ्ते बाद रत्न गायब हो गया। सारे पहरेदारों ने खोजबीन की, डिब्बा खाली मिला। सोमू को सबके सामने खींच कर लाया गया। मैंने नहीं लिया, वो रो पड़ा। और किसके पास चाबी थी? व्यापारी गरजा। किसी के पास नहीं मालिक, बस मेरे पास, पर मैंने सच में नहीं लिया। व्यापारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सोमू को मारा गया और सड़क पर फेंक दिया गया। सारा शहर फुसफुसाने लगा, अनाथ लड़के ने चोरी की है। सोमू के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। भूखा, अपमानित, वो जंगल की ओर चल पड़ा। वहां एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे, शांत, स्थिर, चेहरे पर हल्की मुस्कान। साधु ने उसकी पूरी कहानी सुनी, फिर बोले, सत्य हमेशा छिपा नहीं रहता, पर कभी कभी वो प्रतीक्षा करता है, मौन की। साधु ने कहा, कल सुबह मेरे साथ बाजार चलो। अगले दिन वे व्यापारी की दुकान पहुंचे। साधु बोले, अपने सभी कामगारों को बुलाओ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। व्यापारी राजी हो गया। साधु ने एक दिया जलाया और कहा, ये लौ सत्य को पहचानती है। जिसने रत्न लिया है वो इस पर हाथ रखे, लौ कांप उठेगी। सभी झिझके, एक एक कर सबने हाथ रखा, लौ स्थिर रही। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने हाथ रखा, दिए की लौ तेजी से उठी। सबके मुंह से आश्चर्य की आवाज निकली। व्यापारी पीछे हट गया, कांपते हुए बोला, ये छल है। साधु मुस्कुराए, नहीं, लौ इसलिए कांपी क्योंकि तुम्हें पता था कि सत्य तुम्हारे भीतर है। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने ही रत्न छिपाया था, उसने स्वीकार किया। मैं अपने नौकरों की ईमानदारी परखना चाहता था, लेकिन जब सबने सोमू को दोषी ठहराया तो मुझे अपने ही कर्म पर शर्म आ गई। साधु ने आंखें बंद कर ली और बोले, लालच हमेशा सोने के लिए नहीं होता, कभी कभी वो सम्मान के लिए भी होता है। व्यापारी ने रत्न लौटाया और सोमू के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी आधी संपत्ति सोमू को दे दी और उसे अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। सोमू ने झुककर साधु को प्रणाम किया। आपने मेरी जिंदगी बचाई, उसने कहा। साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, तुमने खुद बचाई, जब तुमने निराशा के बजाय सत्य को चुना। सत्य की कोई आवाज नहीं होती जब तक तुम उसे अपनी आवाज न दो। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, मौन रहो, सच्चे रहो, क्योंकि सत्य हमेशा अपने समय पर चमकता है।